ये सारनाथ का स्तूप है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी ऊंचा विशाल बनाया गया है और इस तरह से ईंटों का प्रयोग इसमें किया गया है और किस तरह से काफ़ी विशाल स्तूप है ये। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, पत्थर और ईंटों का प्रयोग इसमें किया गया है इस स्तूप में, और ये वाराणसी से 15 किलोमीटर दूरी पे है और काफ़ी विशाल और काफ़ी ऊंचा स्तूप है। और इस तरह से अंदर पूरा सॉलिड है और चारों तरफ इसका आप राउंड कर सकते हैं, अंदर का कोई गैप नहीं। इस तरह से काफ़ी ऊंचाई बनाया गया है और इसे सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात जब महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए उनके सिद्धांतों को अपना लिया था, यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तब इस स्तूप का निर्माण कराया था। तो जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, 5 शिष्य और महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं और इस तरह से पूरी दुनिया में इसके बाद इनके ज्ञान का प्रसार हुआ। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा, 5 शिष्य बैठे हैं और महात्मा बुद्ध बैठे हैं और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, हम लोग इसमें सारनाथ में हैं, महात्मा बुद्ध के उस स्थल पे जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आज उसी टेम्पल पे आए हैं और यहाँ पे एक भिक्षु बैठे हैं, उनके बारे में बताएंगे कि ये जो महात्मा बुद्ध की जो मुख्य मूर्ति है, उसके साथ साथ 5 शिष्य हैं, कौन लोग हैं और इस उपदेश के बाद उनके जीवन में क्या टर्निंग पॉइंट आता है और किस तरह से उन्होंने विश्व को शांति का रास्ता दिखाया, एक नया मार्ग दिखाया, उसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ एक भिक्षु जुड़े, उनसे बात करते हैं। ये भगवान बुद्ध का जो स्टैचू देख रहे हैं सामने, आगे 5 भिक्षु बैठे हैं। जी जी ये भगवान बुद्ध के साथ में ही तपस्या करते थे बौद्ध गया में। जी लेकिन इन्होंने सुजाता के हाथ से जब खीर खाया तो ये भिक्षु नाराज होकर के वहाँ से साथ छोड़कर चले आए जी और सारनाथ में अपना जो है तपस्या करना शुरू किए। और वहाँ बुद्ध गया में भगवान बुद्ध को हम लोग तथागत कहते हैं, भगवान नहीं कहना चाहिए। तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो अपने साथियों को खोजते खोजते फिर यहाँ आ गए। तो ये साथी आपस में मीटिंग करते थे कि बुद्ध आएगा तो कोई बात नहीं करेगा, कोई उसको स्थान नहीं देगा। लेकिन जो ही बुद्ध आए, तथागत यहाँ पहुँचे, तथागत के पहुँचते ये 5 जो है नतमस्तक हो रहे हैं और ज्ञान का आकर्षण जो है इन लोगों को खींच लिया। इसलिए नतमस्तक होकर के और पश्चाताप कर रहे हैं कि हम लोगों ने साथ छोड़ा, बहुत गलत किया, अब हम लोगों का क्या होगा। तो बुद्ध ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, जो हम ज्ञान प्राप्त किए हैं उस आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। तो यहीं पर भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए इन 5 भिक्षुओं को, जिनका कि नाम अश्वजित, महानाम, कौंडिन्य, भौदीप, बफ, ये 5 लोगों को ज्ञान दिए और ये 5 जो है पूरे दुनिया भर में ज्ञान फैलाने का काम किए हैं। ये प्रथम। उसके बाद तमाम इनका संघ जो है भिक्षु संघ हुआ, जैसे हम भी हैं उसी में से एक। ऐसे भिक्षु संघ बढ़ते गए, संघ बढ़ती गई, बराबर बढ़ती गई और ज्ञान जो है इनका पूरे दुनिया में फैल गया। तो ऐसी इनकी स्थिति, ये जो है बोधि वृक्ष आप देख रहे हैं ऊपर में, यही पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे। सम्राट अशोक के बेटा और बेटियों ने, संघमित्रा महेंद्र, एक शाखा लेकर के श्रीलंका अनुराधापुरम गए और वहाँ लगा करके धम्म का प्रचार किए। फिर वहाँ से अनाकारी धम्मपाल मिले तो उन लोगों ने, 3 लोगों ने यहाँ पर आया और ये टेम्पल का स्थापना किए, इस ब्रांच को लगाए। बर्मा के लोगों ने आया तो इस गेट को बनवाया। फिर तिब्बत के लोगों ने आया तो धम्म चक्र के बनवाया। फिर जर्मनी की एक महिला आई, 2000 टन का जो है वो घंटा लगवाई हैं। सब धम्म जो है बढ़ता गया इसी तरीके से धीरे धीरे करके। तो तथागत की ऐसी मर्जी है, ऐसी माया है कि उन्होंने कहा है कि मध्यम मार्ग पर चलिए और मध्यम मार्ग ही जो है सत्य का रास्ता है, सत्य का मार्ग है। उसी मार्ग पर हम लोग चलने का काम करते हैं, तपस्या करते हैं। हम लोगों का तपस्या में किसी का नाम भी नहीं लेना है, केवल सांस के सहारे जो है सांस को देखना पड़ता है कि अंदर जा रहा है फिर बाहर जा रहा है,
अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। और ये सांस जो है जब तक है तब तक यहाँ सब कुछ है, और सांस नहीं है तो ये शरीर भी अपनी नहीं है, सब समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा इस जगत का यही रचना है और यही सांसारिक गति है। जो आया है उसको जाना है, कोई रहेगा नहीं। ये तथागत ने हम लोगों को मार्ग बतलाया और उसी मार्ग पर हम सब चलने का पूजा अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, नमन करते हैं, जो भी करते हैं उसी मार्ग पर, मध्यम मार्ग, सत्य के मार्ग पर रहने का। साधु साधु साधु।